हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और क्लास 10th हिंदी बोर्ड्स में जो आपके साहित्य लिटरेचर सेक्शन से जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे उसमें 8 के 8 नंबर कैसे आप पक्के कर सकते हैं, इस बारे में आज हम यहां पे बात करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपका साहित्य का खंड, जो आपका लिटरेचर सेक्शन होगा, लिटरेचर में आपके पास दो बुक्स हैं, ठीक है, एक मेन कोर्स, एक सप्लीमेंट्री रीडर, जैसे क्षितिज है और दूसरी बुक है एडिशनल बुक कृतिका। कोर्स बी वालों को स्पर्श है और एडिशनल है संचयन। याद रखिएगा, आपकी मेन बुक से तो वो आपसे दो दो नंबर के सवाल पूछेंगे, लेकिन हिंदी में लॉन्ग आंसर कहां से आएंगे? कृतिका से आएंगे या संचयन से आएंगे, अगर आप कोर्स बी वाले हो। यानी कि आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है उससे वो आपसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछते हैं और 8 नंबर, है ना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 2-4 नंबर के सवालों का जवाब आपको देना होगा। ये गेम चेंजिंग साबित हो सकते हैं। आपने सारी पोएम्स पढ़ ली, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, ठीक है, आपने पूरी क्षितिज कर ली, स्पर्श कर लिया, बट बहुत सारे लोग, आप यूट्यूब पे मैराथन्स देखेंगे तो फुल क्षितिज, इसके बारे में, क्षितिज के बारे में या स्पर्श के बारे में, मेन बुक के बारे में तो बहुत बात होती है, बट सप्लीमेंट्री रीडर जहां से आपके 8 नंबर आते हैं उसके बारे में लोग कम बात करते हैं। मैं आज इस छोटी वीडियो से यह सुनिश्चित करने आया हूं कि आपके 8 के 8 नंबर आपको मिले। पर वो आपको कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कोई 100% गारंटी नहीं है मेरे पास, बट एक श्योर शॉर्ट तरीका है जो जरूर आपके काम आएगा। वो 8 के 8 नंबर आपको तब मिलेंगे, नंबर 1, जब आप उस चैप्टर की कोर वैल्यू समझते हो। सबसे पहले जब हम बात करें माता के अंचल, शिव पूजन सहाय जी का पाठ, साना साना हाथ जोड़ी मधु कंकरिया जी का पाठ, या मैं क्यों लिखता हूं अज्ञेय जी का, या आप कोर्स बी वाले हो तो हरिहर काका, सपनों के से दिन, टोपी शुक्ला, हम आपके चैप्टर्स के बारे में बात करें तो उस चैप्टर की कोर वैल्यू आप समझते हो। दूसरा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में अगर बहुत ज्यादा आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको कोट से, आपको उस चैप्टर की कोर वैल्यू समझ के एक कोट, उससे आपको आपके आंसर्स को शुरू करना है। क्योंकि जब मैंने सीबीएसई के प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स देखे तो मैंने उसमें यह देखा कि जो 4-4 नंबर के वो सप्लीमेंट्री रीडर से आपसे सवाल पूछते हैं ना बच्चों, वो सवाल कैसे होते हैं, वो थोड़े से वैल्यू बेस्ड होते हैं। वो डायरेक्ट नहीं पूछते हैं कि सोहन के कितने भाई थे और आपके सप्लीमेंट्री रीडर में कृतिका या संचयन में लिखा होगा एक पाठ में कि सोहन के 2 भाई थे। ऐसे सवाल वो आपसे नहीं पूछते। वो आपसे ये पूछते हैं कि माता के अंचल को बच्चा कैसे देखता है। ऐसे सवाल जो ना डायरेक्टली चैप्टर से नहीं होते पर चैप्टर की कोर वैल्यू से जुड़े हुए होते हैं। तो नंबर 1, आपको चैप्टर की कोर वैल्यू समझनी होगी। वो कहां से समझेंगे, मेरे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। नंबर 2, आपको क्या करना है कि जब भी आप अपना लॉन्ग आंसर, आपके 8 के 8 नंबर सुनिश्चित करने के लिए कृतिका से या संचयन से जब भी वो आपसे कोई सवाल पूछे तो उस चैप्टर से जुड़ा आपको एक एक कोट मैं देने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। मान लीजिए माता का अंचल, इस पार्ट से कोई भी सवाल आता है तो मैं आपको एक कोट दूंगा, कुछ कोट्स दूंगा जिन्हें आप हर क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से आएगा वहां पे एक कोट डाल सकते हैं। यहां मैंने पूरा कोट लिखा नहीं क्योंकि मैं वो यहां बताना चाहता था। अगर माता के अंचल, माता का अंचल, शिव पूजन सहाय जी का पाठ, यहां से कोई सवाल आता है तो आप इसको जरूर इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। अगर मां ने ममता लुटाई ना होती तो ममता मई मां कहाई ना होती, अगर मां ने बिगड़ी बनाई ना होती तो ममता मई मां कहाई ना होती, है ना। इस तरीके से संसार का प्रभु के बाद निस्वार्थ प्रेम केवल मां ही करती है। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि माता का अंचल पाठ से जब कोई भी प्रश्न आता है लॉन्ग आंसर 4 नंबर का, तो आप ये कोट उसमें इनका अपने आंसर में डालने का प्रयास करिएगा। एक तो आप ये लाइनें डाल सकते हैं, अगर मां ने ममता लुटाई ना होती तो ममता मई मां कहाई ना होती, बस ये एक लाइन आप डाल सकते हैं। या आप ये डाल सकते हैं कि प्रभु के बाद, भगवान के बाद निस्वार्थ प्रेम केवल मां ही करती है। और इन कोट्स को, इन दोनों में से किसी एक लाइन को यूज करने के बाद आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से आंसर स्टार्ट करने में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि आप थके हुए आंसर्स नहीं लिख रहे बाकियों की तरह। साना साना हाथ जोड़ी मधु कंकरिया जी का जो एक यात्रा वृत्तांत है, ट्रैवल जर्नी, उसके बारे में छोटे छोटे हाथ जोड़ के, साना साना हाथ जोड़ी पाठ से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप साना साना हाथ जोड़ी इस गीत का, इस प्रार्थना गीत का जो एक नेपाली युवती ने लेखिका को सिखाया, इसी का मतलब यूज करने का प्रयास करिए अपने लॉन्ग आंसर में। इसका मतलब होता है साना साना हाथ जोड़ी का
छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु कि मेरा जीवन हमेशा अच्छाइयों को समर्पित हो, मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये मैं अपने छोटे छोटे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। छोटे हाथ ही होंगे, विशाल दीन बंधु के, है ना, भगवान के आगे तो हम सबके हाथ छोटे छोटे हैं। दूसरा कोट जो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि साना साना हाथ जोड़ी से जब मैं बोर्ड के क्वेश्चंस देख रहा था, फॉर एग्जांपल 2023 का, तो वो कैसे सवाल पूछते हैं कि प्राकृतिक दृश्य जो नेचुरल आपको सीनरी देखने के लिए मिली लेखिका को, उससे जुड़ा वो कई बार सवाल पूछते हैं। तो ऐसे आंसर्स को स्टार्ट करने से पहले ये कोट देखिए, प्रकृति के पास बैठना अपने पास बैठना है। यानी कि आप प्रकृति के जितना पास जाएंगे, आप अपने अंदर, अपने अंतर्मन के, अपनी अंतरात्मा के ही उतने पास आएंगे। तो इस तरीके से आप आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं चाहे तो। माता का अंचल कोर्स बी वालों, आपके चैप्टर्स भी आ रहे हैं। माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी हो गया। अब हम बात करते हैं मैं क्यों लिखता हूं। मैं क्यों लिखता हूं, अज्ञेय जी का पाठ। लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता, यह अज्ञेय जी स्वयं कहते हैं। जब मैं क्यों लिखता हूं से वो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं लॉन्ग आंसर में कि लेखक की प्रेरणा क्या है, या लेखक ने अपने लेखन करने के कौन कौन से कारण बताए हैं। तो इसमें ना इस चैप्टर की कोर वैल्यू को ये कोट बहुत अच्छे से समराइज करता है। लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं, तुम क्यों लिखते हो, तो वो जब तक मैं लिखूंगा नहीं, मैं खुद नहीं जान सकता कि मैं क्यों लिखता हूं। या दूसरा जो लेखक स्वयं एडमिट करते हैं पाठ में, प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। मैं क्यों लिखता हूं उसे लॉन्ग आंसर में, अगर वो हिरोशिमा में जो लेखक ने देखा उससे जुड़ा कोई सवाल पूछते हैं, तो यहां पे आप ये कोट यूज कर सकते हैं ऐसे सवालों के लिए। प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। सर हमें नहीं याद रहा तो समझो, है ना, किसी चीज को एक्सपीरियंस करना एक बात है, पर उस चीज को फील करना दूसरी बात है। इस भाव को समझ जाओ, फिर अपने शब्दों से लिखो। सर हम अब भी भाव को नहीं समझे। कोई एग्जाम्पल, अभी तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ हो रहा है, कोई वहां गया, उसने अनुभव किया, उसके ऊपर कृपा है, पर किसी ने अनुभूति की। अनुभूति करने का मतलब, अरे समझ रहे हो, कुछ बातें शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। आप यहां समझने का प्रयास कीजिए कि कोई जो है वो रोज जो है जंगल के रास्ते से आता जाता है, उसको अनुभव तो है कि जंगल के रास्ते को, जंगल को कैसे क्रॉस किया जाता है, पर उसने जंगल को कभी फील नहीं किया। आप लोगों के पास क्लास 10th हिंदी पढ़ने का एक्सपीरियंस है, पर अनुभूति है? कभी आपने फील किया अपने चैप्टर्स को कि वो बाल गोविंद भगत जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं वो कौन है? वो स्वयं एक संत हैं, वो स्वयं एक साधु हैं, जिन्होंने जीवन में कोई पहाड़ नहीं चढ़ा, कोई देश को आजादी नहीं दिलाई, कोई किताब नहीं लिखी, किंतु अपना जीवन अपने आदर्शों से जिया। क्या आपने कुछ महसूस किया? इसे कहते हैं अनुभूति होना। अनुभव तो आपके पास भी यहाँ 10th हिंदी को, 10th क्लास 10th बोर्ड्स का एक्सपीरियंस तो आपको ही जाएगा, पर अनुभूति नहीं है। तो ये कोट भी इंपॉर्टेंट है। ये कोर्स ए वालों के लिए है। चलिए अब कोर्स बी वालों के लिए बात करते हैं। हरिहर काका मिथिलेश्वर जी का पाठ अगर आपको आता है तो स्वार्थ से परे भी, कोर्स ए वाले ये वीडियो अभी यहां पे छोड़ सकते हैं। स्वार्थ से परे भी एक दुनिया है, पर हरिहर काका के सिवा वहां और कोई नहीं है। स्वार्थ से परे भी एक दुनिया है, पर हरिहर काका के सिवा वहां और कोई नहीं है। यानी कि हरिहर काका के सिवा बाकी सब स्वार्थी हैं। तो ये आप यूज कर सकते हैं हरिहर काका से जुड़ा कोई भी लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करने में। ध्यान दीजिए, सपनों के से दिन, जीवन का सबसे अच्छा समय बचपन का होता है। बचपन से जुड़ा पाठ है, ये कोट आप वहां यूज जरूर करिएगा। टोपी शुक्ला, राही मासूम जी का जो पाठ है, हर चीज बदलती हुई अच्छी लगती है, पर दोस्त हमेशा पुराने ही अच्छे लगते हैं। टोपी और इफ्फन की घनिष्ठ मित्रता होती है। जब एक दोस्त चले जाता है तो भले ही उस कलेक्टर के बंगले में नए आते हैं, बट वो जो पुराने दोस्त की बात है, जो जैसी मित्रता, जैसी घनिष्ठ मित्रता पुराने दोस्त के साथ होती है, वो नए दोस्तों के साथ अक्सर नहीं होती। तो ये कोट है आपके लिए, हर चीज बदलती हुई अच्छी लगती है, पर दोस्त हमेशा पुराने ही अच्छे लगते हैं। दूसरा जो इसी में आप यूज कर सकते हैं, मैंने जिंदगी में दोस्त नहीं ढूंढे, मैंने एक दोस्त में ही जिंदगी ढूंढी है। जैसे टोपी ने इफ्फन में ही अपनी जिंदगी ढूंढ ली थी। वो इफ्फन की दादी को बहुत ज्यादा प्रेम करता था। टोपी के सारे घर वाले तो उसे हमेशा नीचा दिखाते थे, पाठ में लिखा है। टोपी इफ्फन को बहुत ज्यादा पसंद करता था, इफ्फन की दादी को बहुत पसंद करता था, है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि टोपी की जिंदगी उसके घर वालों से नहीं, इफ्फन के घर वालों से जुड़ी थी। इसलिए यह कोट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने जिंदगी में दोस्त नहीं ढूंढे, मैंने एक दोस्त में जिंदगी ढूंढी है। तो जब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं संचयन या कृतिका के लॉन्ग आंसर्स में, तो आप चैप्टर की कोर वैल्यू समझ के, चैप्टर की कोर वैल्यू से एसोसिएटेड
इन कोड्स का इस्तेमाल करके अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एज मिलेगा और पूरे नंबर लाने की जबरदस्त संभावना होगी। तो दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञान के साथ थोड़ा गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।